जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान दर्पण के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। तो चलिए आज हम बात करेंगे उत्तराखंड एसआई से संबंधित जो हमने ये प्रैक्टिस सेट बनाया है। इसमें हिंदी के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। छोटे छोटे प्रश्नों को लेकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो ज़रूर अपना मूल्यांकन कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है दोस्तों, हाथों हाथ शब्द में प्रयुक्त समास कौन सा होगा? ऑप्शन ए अव्ययी भाव, बी तत्पुरुष, सी द्वंद्व और डी दिया गया दोस्तों द्विगु समास। तो हाथों हाथ में कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव। देखिए, अगर आप इसका विग्रह करते हो तो ये हो जाएगा हाथ और हाथ। तो जब दो समान शब्द दो बार आएंगे, ये याद रखिए, जब एक ही शब्द दो बार आता है तो वहाँ पे अव्ययी भाव समास होगा। और जहाँ पे भिन्न शब्द होगा, जैसे हाथ और पाँव, हाथ डैश पाँव आ जाएगा, तो वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा। अब हाथ हाथ आ जाएगा, अव्ययी भाव, पैर पैर आ जाएगा, अव्ययी भाव, माता माता आ जाएगा, अव्ययी भाव, माता पिता आ जाएगा, द्वंद्व समास। तो ये आपको ध्यान देना है। अगला है, संप्रदान कारक का उदाहरण चुनिए। ऑप्शन ए, चिड़िया पेड़ पर बैठी है, अध्यापक ने छात्र के लिए पुस्तक लिखी, ये मेरे मित्र हैं, वह नदी से जल लाया। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर होगा, संप्रदान कारक क्या होगा? अध्यापक ने छात्र के लिए पुस्तक लिखी। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? जहाँ पे किसी के लिए कुछ करना होता है, किसी के हितार्थ में, किसी के भले के लिए, तो वहाँ पे भी आपका क्या होगा? संप्रदान कारक होता है। अगला है, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं। ऑप्शन ए 2, 4, 6 या 8। तो दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं वो 8 प्रकार के होंगे। हम उसके बारे में बताएंगे कि कौन कौन से वो 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। रचना के आधार पर 3 भेद होते हैं आपके, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। और यहाँ पे अर्थ के आधार पे क्या होंगे? आपके 8 प्रकार के भेद होते हैं, ये ध्यान देना। अगला क्वेश्चन है, जब दो शब्दों में एक सार्थक और दूसरा निरर्थक हो तब वहाँ लगाया जाता है। ऑप्शन ए उद्धरण चिन्ह, बी योजक चिन्ह, से प्रश्नवाचक चिन्ह और डी है विस्मय दिसूचक चिन्ह। दोस्तों ये प्रश्न को उत्तर जानने से पहले प्रश्न को देख लीजिए, जहाँ पर एक सार्थक और दूसरा निरर्थक है। सार्थक अर्थात जिनका अपना अर्थ होता है, निरर्थक जिसका कोई अर्थ नहीं होता है। जैसे कहते हैं कुछ भात वात दे दो, पानी वानी, पानी वानी, पानी और वानी। अब वानी, पानी का अर्थ तो होता है, वानी का कोई अर्थ नहीं होता। तो यही अपने आप में क्या है? निरर्थक शब्द होते हैं। तो इनके बीच में क्या लगेगा? योजक चिन्ह लगेगा। ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही है। अगला है, अभिकारी शब्द होता है। ऑप्शन ए संज्ञा, बी सर्वनाम, सी अव्यय और डी है विशेषण। तो अभिकारी शब्द हमेशा क्या होंगे? अव्यय होते हैं, ये आपको ध्यान देना है। अगला है, संचारी भावों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों स्थायी भावों की जो संख्या होगी वो होती है आपकी 9, और संचारी भावों की जो संख्या होती है वो क्या होते हैं आपके 33 यानी 33। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में लगने वाली आग के लिए क्या कहते हैं? इन प्रश्नों को रट लीजिएगा। समुद्र में लगने वाली, वन में लगने वाली, पेट में लगने वाली, इनको जरूर याद कर लीजिएगा। तो 7 का है आपका दोस्तों बड़वाग्नि, यानी जो आपका समुद्र में लगने वाली आग के लिए क्या होगा? आपका बड़वाग्नि। पेट में लगने वाली जठराग्नि और जंगल में लगने वाली आग के लिए दावाग्नि, ये आपको ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन है, कानून की अनभिज्ञता क्षम्य नहीं होती, इसलिए उसकी आवश्यकता होती है। डैश डैश डैश, आपको यहाँ पे क्या भरना है? शब्द भरना है। इसलिए उसकी अभिज्ञता, यानी यहाँ पे शब्द आएगा आपका अभिज्ञता। तो इसी प्रकार के प्रश्न अगर जहाँ पे 100 नंबर का पेपर बनना है तो काफ़ी जटिल भी प्रश्न हो सकते हैं, और एक एक नंबर आपके भविष्य के लिए होते हैं, एक एक नंबर आपके सिलेक्शन के लिए होते हैं। तो ज़रूर इसको ध्यान से देखिएगा। अगला है, एक दिन का पाहुना दूजे दिन अन्न खाऊना, ये जो लोकोक्ति है इसका जो अर्थ क्या रहेगा? दामाद को ससुराल से अधिक दिन नहीं रहना चाहिए, मेहमान थोड़े ही समय में शैतान बन जाता है, अतिथि ज़्यादा दिन नहीं रहता, अतिथि को कम समय में ही चले जाना चाहिए। तो दोस्तों जो 9 का आंसर है उसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अतिथि को कम समय में चले जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सा शब्द है जो प्राय बहुवचन से प्रयुक्त
होता है, बहुवचन में प्रयुक्त होता है। देव, छात्र, नक्षत्र, प्राण। जब भी इस प्रकार के शब्द आएंगे आपको तो वाक्य बनाना है, और वाक्य एक नहीं कम से कम 3-4 वाक्य बनाइए, आपको उत्तर मिल जाएगा दोस्तों। तो यहाँ देखिए इसका जो सही उत्तर है, छात्र देव दिखा, छात्र आया, छात्र गया। तो आ का उच्चारण यहाँ पे क्या होगा, जहाँ पे आ का उच्चारण होगा वो एक वचन। नक्षत्र दिखा, प्राण गए, ए का उच्चारण हमेशा बहुवचन का होगा, तो इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों वो है आपका प्राण। अगला है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्यत काल है। तो देखियो काल काफ़ी अच्छा टॉपिक है, अगर आप लोग चाहते हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, एक अच्छी वीडियो बना करके, चाहे बोर्ड पे बनाएंगे या यहीं पे इस प्रकार से बनाएंगे, तो जैसा आपको ठीक लगे। मैं आपका आभारी हूँ, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। मैंने एक पेड़ काट लिया है, मैं पुस्तक पढ़ने वाला था। तो मेरे दोस्तों 11 का जो सही उत्तर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। याद रखिए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूँगा। अगला है, घाट घाट का पानी पीना लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो ये लोग आप लोग भी जानते हो, घाट घाट का पानी पीना। ऑप्शन ए अनेक क्षेत्रों का अनुभव, जीवन में स्थिरता का अभाव, दर दर भटकना, परोपकार के लिए यहाँ वहाँ घूमना। तो 12 का जो है यानी ऑप्शन नंबर 1 अनेक क्षेत्रों का अनुभव होना। अगला है, स्वर के कितने भेद होते हैं। सिंपल साधारण क्वेश्चन दिए गए, स्वर के कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों स्वर के कितने भेद होते हैं, स्वर के 2 भेद होते हैं सामान्य। तो ये याद रखिए, पहला ह्रस्व या इन्हें मूल भी कहा जाता है, दूसरा दीर्घ या इन्हें संधि भी कहा जाता है। पुरुष स्वरों को स्वरों की श्रेणी में नहीं रखा गया है। अगला है, किए हुए उपकार को मानने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। कृतज्ञ, कृतघ्न, परोपकारी या इनमें से कोई नहीं। तो 14 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 कृतज्ञ। जरूर इनको याद कीजिए। अगला, निम्नलिखित में से एक शब्दालंकार नहीं है। अनुप्रास, उपमा, यमक या वक्रोक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही उत्तर होगा वो है आपका उपमा, यह अर्थालंकार है। अगला है, निम्नलिखित उसने कहा था कहानी के रचनाकार है। ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, बंग महिला, जयशंकर प्रसाद या निराला। तो उसने कहा था कहानी की जो रचनाकार हैं दोस्तों वो हैं चक्रधर शर्मा गुलेरी जी। अगला है, निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द नहीं है। अंग, पात्र, सोम, रात्रि। तो जो 17 का आंसर है रात्रि, ये पर्यायवाची इनके बनते हैं। अगला है, पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार होगा। तो ये क्वेश्चन न जाने कितनी बार आया है, ये याद रखिए। ऑप्शन दिए गए संधि, उत्प्रेक्षा, भ्रांतिमान या उपमा। तो 18 का जो सही आंसर होगा वो है आपका कौन सा, डी। जहाँ पर भी सौ, सा, सरिस, सम ये लगे ये उपमा है, ये ध्यान देना आपको, उपमा दी जाती है। और मनो मानो मन हो, जनो जानो जन हो, जहाँ पर आएगा वो आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तरीके और भी हैं, लेकिन साधारण सा एक छोटा सा तरीका जहाँ पे कुछ ना आए। वैसे अलंकार एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, विस्तृत टॉपिक है जिसको समझना होता है, लेकिन एक छोटा तरीका ये है। अगर ग्रुप सी की बात करें तो वहाँ पे ये काम आ जाएगा। अगला है, भारत में किस विश्वविद्यालय को हरित क्रांति का अग्रदूत माना जाता है। और विश्वविद्यालयों के नाम दिए गए हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय हिसार हरियाणा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 19 का जो आंसर होगा वह है गोविंद बल्लभ पंत, हमारे उत्तराखंड का ही पंतनगर वाला। अगला है, भारत संघ की राजभाषा हिंदी और इसकी लिपि देवनागरी होगी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है। तो क्वेश्चन नंबर जो 20 का उत्तर होगा वो होगा आपका आर्टिकल 243 का ए में ये बात कही गई है, ये आपको ध्यान देना है। तो देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से हम प्रतिदिन कोशिश करेंगे कि 20-20 क्वेश्चन ला करके, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना बना करके हम छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे। तो ज़रूर चैनल को, जो लोग भी वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। प्रतिदिन इसी प्रकार की वीडियो को देखने के लिए, अपना मूल्यांकन करने के लिए कि 20 में से आज क्या स्थिति आपकी रही है। तो ज़रूर निवेदन है आपसे कि चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।